आप लोग अपनी स्क्रीन के सामने एक सज्जन को देख रहे होंगे, एक शख्स को देख रहे होंगे और इनका नाम है सज्जन जिंदल। और अभी हाल ही में इन पर रेप यानी कि बलात्कार का आरोप लगा है। तो इनकी क्या कहानी है, क्या आरोप लगा है, क्या एफआईआर में लिखा गया है और इनका कारोबार क्या है, और जिंदल परिवार के बारे में भी हम लोग बात कर लेंगे। और देखिए, आरोप लगने में और आरोप सिद्ध होने में जमीन आसमान का फर्क होता है। आप देखते हैं कि बहुत सारे लोगों पर आरोप लग जाते हैं तो उसे आरोप ही बोला जाता है। याद रखिएगा, जब तक आप देखते हैं कि आरोप सिद्ध नहीं हो जाते हैं तब तक उस पर आरोप ही रहते हैं। क्या सही है क्या गलत है ये तो आने वाला वक्त बताएगा और जांच बताएगी। फिलहाल हम लोग इनके बारे में जान लेते हैं। इन्हें आप अपनी स्क्रीन पर देख ही चुके हैं। तो उद्योगपति सज्जन जिंदल रेप के गंभीर आरोप से घिर गए हैं। 30 साल की एक महिला ने सज्जन जिंदल पर रेप का आरोप लगाया है और सज्जन जिंदल ने रेप के आरोपों को झूठा और निराधार बताकर खारिज कर दिया है। महिला का दावा है कि कुछ साल पहले सज्जन से दुबई में उनकी मुलाकात हुई थी। एक मैच के दौरान दोनों ने एक दूसरे के साथ अपने नंबर साझा किए थे। महिला ने आरोप लगाया कि 23 जनवरी को सज्जन ने अपनी कंपनी जेड जेड JWS के मुख्यालय में उनका यौन शोषण किया और महिला का आरोप है कि सज्जन ने शादी का वादा किया था। अदालत के आदेश के बाद मुंबई पुलिस ने सज्जन जिंदल के खिलाफ बलात्कार का मुकदमा दर्ज किया है और अब जांच होगी इसकी। बॉम्बे हाईकोर्ट के आदेश पर एफआईआर BKC बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स पुलिस स्टेशन में 13 दिसंबर को दर्ज की गई है। जिंदल के खिलाफ आईपीसी की धारा 376 बलात्कार 354 और 506 के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है। कंपनी ने इन आरोपों को खारिज करते हुए कहा कि ये आरोप पूरी तरह झूठा और निराधार है। सज्जन जिंदल जांच में पूरा सहयोग देने के लिए प्रतिबद्ध हैं। चूंकि जांच जारी है इसलिए अभी इस मामले में इससे ज्यादा टिप्पणी नहीं करनी चाहिए और हम आपसे परिवार की निजता का सम्मान करने की अपील करते हैं, कंपनी की तरफ से कहा गया है। सज्जन जिंदल पर आरोप लगाने वाली महिला मुंबई की बताई जा रही है। अभी वो सामने नहीं उनकी तस्वीर आई है। एफआईआर में क्या कहा गया? एफआईआर के मुताबिक शिकारकर्ता एक अभिनेत्री हैं और उन्हीं की मुलाकात सज्जन जिंदल से अक्टूबर 2021 में दुबई में हुई थी, जहां दोनों ने ही वीआईपी बॉक्स में आईपीएल मैच देखा था। और महिला ने दावा किया कि इनका भाई दुबई में रियल एस्टेट कंसल्टेंट और जिंदल ने एक प्रॉपर्टी खरीदने में दिलचस्पी दिखाई थी और जिसके बाद इन्होंने एक दूसरे को अपने फोन नंबर दे दिए थे। महिला का दावा है कि इसके बाद दिसंबर 2021 में मुंबई में और इसी महीने पूर्व सांसद प्रफुल्ल पटेल के बेटे की शादी में जयपुर में उनकी फिर से मुलाकात हुई थी। महिला ने यह भी दावा किया कि जयपुर की मुलाकात के दौरान उनका व्यवहार दोस्ताना हो गया और इनके बीच बातचीत शुरू हो गई। वो मुझे बेब यानी कि बेबी कहकर पुकारते। उन्होंने होटल के कमरे में मिलने पर जोर भी दिया। ये कौन कह रही है? ये महिला अभिनेत्री है ना, जो ये आरोप लगा रही है। और महिला ने अपनी शिकायत में यह भी कहा है कि बातचीत के दौरान जिंदल ने अपने पारिवारिक जीवन में दिक्कतों का जिक्र भी किया। इस तरह की बातचीत से वो असहज हो जाती थी। और कहते हैं कि आगे महिला ने दावा किया कि जनवरी में वो एक मीटिंग के लिए कंपनी के मुख्यालय गई थी, जहां जिंदल ने उन्हें पेंट हाउस में ले गए और विरोध के बावजूद उनके साथ जबरदस्ती की। और महिला ने इस घटना के बाद जिंदल के साथ अपनी दोस्ती जारी रखी, लेकिन जिंदल ने बात करनी बंद कर दी, उनका नंबर ब्लॉक कर दिया। और महिला का आरोप है कि उन्हें पुलिस के पास जाने के बाद अंजाम भुगतने की धमकी भी दी गई थी। अब बात करते हैं जिंदल परिवार की। इस खबर के सामने आने के बाद सज्जन जिंदल सोशल मीडिया पर चर्चा में है। इस खबर का असर शेयर बाजार पर भी देखने को मिल रहा है। जिंदल परिवार की विस्तार की कहानी साल 1930 से शुरू होती है और हरियाणा के हिसार में नालंदा गांव के एक किसान परिवार में ओम प्रकाश का जन्म हुआ था। और आप देखेंगे कि बड़े होने पर एक रोज ओम प्रकाश स्टील पाइप पर मेड इन इंग्लैंड लिखा देखते हैं। इकोनॉमिक टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक ओम प्रकाश हैरत जताते हैं, ऐसी पाइप भारत में क्यों नहीं बनती और इन पर मेड इन इंडिया क्यों नहीं लिखा है। यहीं से ओम प्रकाश जिंदल के आगे बढ़ने की कहानी शुरू होती है। 1952 में जो कहानी बाल्टी बनाने की कंपनी से शुरू हुई थी, वो 1964 में पाइप बनाने की जिंदल इंडिया लिमिटेड नाम की कंपनी की तरफ बढ़ चलती है। कंपनी की वेबसाइट के मुताबिक 1969 में जिंदल स्टेप्स लिमिटेड नाम की एक बड़ी फैक्ट्री शुरू की जाती है। ओपी जिंदल कांग्रेस का हाथ पकड़कर राजनीति में 3 बार विधायक रहे। 1996 में लोकसभा भी पहुंचे। साल 2005 में जब हेलीकॉप्टर क्रैश के कारण ओपी जिंदल की मौत हो गई, सभी की निगाहें उनके दोनों बेटे सज्जन और नवीन और पत्नी सावित्री जिंदल की तरफ मुड़ गईं।
और बीते हफ्ते यानी कि आप देखिए 12 दिसंबर 2023 को फोर्ब्स ने भारत की शीर्ष 10 सबसे अमीर महिलाओं में शीर्ष पर सावित्री जिंदल का नाम प्रकाशित किया। फोर्ब्स की इस रिपोर्ट में सावित्री जिंदल की कुल संपत्ति 29 बिलियन डॉलर बताई गई है। और फोर्ब्स के मुताबिक मुकेश अंबानी, गौतम अडानी, शिव नादर के बाद सावित्री जिंदल का परिवार भारत का चौथा सबसे अमीर परिवार है। सावित्री जिंदल भी राजनीति में कदम रख चुकी हैं। उन्होंने 2005 में हरियाणा के हिसार से विधानसभा चुनाव जीता था। 2009 में दोबारा चुनी गई और हरियाणा सरकार में 2013 में कैबिनेट मंत्री भी बनाई गई थी। और सावित्री के दोनों बेटे भी जिंदल कंपनी की अलग अलग यूनिट के मुखिया हैं। नवीन जिंदल छोटे बेटे हैं और सज्जन जिंदल बड़े बेटे हैं इनके। कारोबार के अलावा 53 वर्षीय नवीन जिंदल की एक पहचान ये भी है कि उनकी ही पहल पर भारतीय अदालत ने से फ्लैग कोड में बदलाव की मांग की थी और इसी कारण हर भारतीयों को तिरंगा फहराने की इजाजत मिली थी। सज्जन जिंदल के बारे में कुछ बातें जान लीजिए। सज्जन जिंदल ने मैकेनिकल इंजीनियरिंग की पढ़ाई की है। वो अभी 64 साल के हैं लगभग। सज्जन जिंदल ने संगीता जिंदल के साथ शादी की थी। उनकी 2 बेटियां तारिणी और तन्वी और एक बेटा पार्थ है। और कंपनी की वेबसाइट के मुताबिक सज्जन जिंदल ने 1982 में स्टील प्लांट से अपने करियर की शुरुआत की थी। 2005 में आप देखिए पिता ओपी जिंदल की हेलीकॉप्टर हादसे में हुई मौत के बाद सज्जन जिंदल अपने पिता की विरासत ओपी जिंदल की सब्सिडियरी स्टील कंपनी JSW को संभाला इन्होंने। JSW वर्ल्ड स्टील वेबसाइट के मुताबिक JSW भारत की दूसरी सबसे बड़ी स्टील कंपनी है। दुनिया में ये 15वें नंबर पर की कंपनी है। और आप देखिए स्टील के अलावा सज्जन जिंदल की कंपनी ऊर्जा के क्षेत्र में भी काम कर रही है। एक कंपनी टाटा, अदानी, रिलायंस के बाद ऊर्जा क्षेत्र की चौथी सब नंबर की कंपनी है। सज्जन जिंदल स्टील की दुनिया में बड़ा नाम है। कई पुरस्कारों से भी ये सम्मानित हो चुके हैं। सज्जन जिंदल के बेटे पार्थ JSW सीमेंट कंपनी के मुखिया हैं। JSW कुछ साल पहले पेंट के धंधे में भी उतरी थी। कंपनी की वेबसाइट के मुताबिक 23 बिलियन डॉलर की यह कंपनी खनन, एनर्जी, खेल, सीमेंट, प्रिंट, इंफ्रास्ट्रक्चर, सॉफ्टवेयर के धंधे में भी है। और सज्जन जिंदल को 2014 में राष्ट्रीय खेल प्रोत्साहन पुरस्कार में भी नवाजा चुका है। कारोबारी कदम की बात करें तो इकोनॉमिक टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक साल 2017 में JSW समूह की कंपनी ने इलेक्ट्रिक कार, बैटरी चार्जिंग से जुड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने की दिशा में 623 मिलियन डॉलर का निवेश करने की योजना बनाई थी। और इसी साल सज्जन जिंदल ने एक इंटरव्यू में कहा था कि शुरू में सप्लायर से बैटरी लेने के बाद हमारी कंपनी इलेक्ट्रिकल व्हीकल कारोबार को भी शुरू करेगी। अगस्त 2023 के एक समिट में सज्जन सिंह जिंदल ने कहा था कि उनकी कंपनी को इलेक्ट्रिकल व्हीकल के धंधे में जरूर जाना चाहिए क्योंकि यह भविष्य है और इस स्पेस में घुसने का ये सही वक्त है। बीते महीने JSW समूह की देश की दूसरी सबसे बड़ी कॉमर्शियल पोर्ट कंपनी JSW इंफ्रा ने कर्नाटक के कैनी बंदरगाह को विकसित करने के लिए 4,196 करोड़ रुपए का प्रोजेक्ट गौतम अडानी की कंपनी को पीछे छोड़ते हुए हासिल किया था। तो यही पूरी कहानी है सज्जन जिंदल की और इस परिवार की और इनसे जुड़ी हुई कंपनियों की।